इस दुनिया में श्री कृष्ण ने दो ही लोगों से बात की, एक अर्जुन से, एक उद्धव से। वृंदावन के विद्वान तो ये मानते हैं कि गीता जहां समाप्त होती है, श्रीमद् भागवत वहां से प्रारंभ होती है। भागवत की ऊंचाई बहुत है, बहुत। ऐसे भी किसी व्यक्ति की बात प्रामाणिक तब मानी जाती है जब वो अपने जीवन के लीला के अंतिम क्षण में बोल रहा होता है। भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध के मैदान में अर्जुन के भीतर जो कापुरुषता, कायरता, डिप्रेशन आया था, उसको दूर करने के लिए पहले मोटिवेटर और काउंसलर के रूप में अर्जुन की काउंसलिंग की उन्होंने। पर भगवान कृष्ण ने अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण बात, जब वो इस लोक का परित्याग करके जा रहे अपने गोलोक धाम, तब उन्होंने जो बातें कही वो उद्धव से कही। इसलिए इन्हें उद्धव गीता भागवत धर्म कहा जाता है। ये गीता भी परम श्रेष्ठ है। और आज जब विदुर मिले, वो विदुर जिन विदुर से भगवान इतने प्रेम करते कि दुर्योधन के 56 मेवे का परित्याग करके भगवान विदुर के घर केले के छिलके खाने चले गए थे। भगवान संधि का प्रस्ताव लेकर गए थे। दुर्योधन ने बहुत प्रयत्न किया था। शकुनी ने कहा था कि अगर तुम कृष्ण को अपनी ओर मिला लो तो तुम्हारी जीत सुनिश्चित हो जाएगी, क्योंकि दुर्योधन जब गया था कृष्ण के पास और कृष्ण की सेना मांग के ले आया था, तो सारे सैनिकों में आह्लाद था, सब जय जयकार कर रहे थे, शकुनी रो रहा था। शकुनी ने कहा, ये क्या किया तूने? तुझे कृष्ण मांग लाना चाहिए था, सेना छोड़ आते। क्योंकि याद रख, सेना चाहे जितनी बड़ी हो, नारायण कृष्ण अकेला ही पांडवों को विजय दिला देगा। और वही हुआ। जब तक इस जीवन में किसी निष्णात प्रेम स्वरूप, ऐसे जिनका मन जगदीश में लगता हो, शांताकारम हो, आनंदित रहते हो, सेवक हो, भक्त हो, जो सदा तुम्हारा मन भगवान, ज्ञान, गुरु, भक्ति, शांति की ओर लगाते हो, क्या ऐसे लोग तुम्हारे मित्र हैं? 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 नहीं हैं। कितने लोग तो, ये भागवत की कथा का ऐसा महफिल है कि यहां अगर अज्ञानी भी आकर बैठ जाए और जिसके हृदय में वासना भी है और कहीं कान खुले रह गए, खिड़कियां खोल दी, तो बात बदल जाती है। फ्रांस में 25 साल पहले की बात है। 25 साल पहले एक व्यक्ति था, जॉन, फ्रांस का आदमी था। बरसों बाद उसकी प्रेमिका लौट रही थी पेरिस के रेलवे स्टेशन पे, और वो पेरिस के रेलवे स्टेशन पर खड़ा था, अपनी प्रेमिका का इंतजार कर रहा था। बरसों बाद वो पढ़ाई करके लंदन से वापस आ रही थी, तो वो इंतजार इतना ज्यादा पड़ गया, वहां ट्रेनें लेट नहीं होती पर 20 मिनट लेट हो गई, और वो 20 मिनट उसको 20 युग के समान लगने लगे, और वो बेचैन होके घूमने लगा। उन्हीं दिनों उस पेरिस रेलवे स्टेशन पर एक बच्चा घूमता था और गीता 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 कह के बेचता था, गीता ले लो, गीता ले लो, गीता ले लो, गीता ले लो। वो आदमी बार बार हटाता था, अरे हट जा, कहां से कौन सा किताब। उसकी आंखों में अपनी प्रेमिका से मिलने की चमक थी। 3 वर्षों के बाद आ रही है, कैसी होगी, कैसी दिखती होगी, पता नहीं क्या क्या सपने देख रहा था। गीता वाला बार बार आता पिंड छुड़ाने के लिए कि ये पिंड छोड़ेगा नहीं, ले यार। जितने डॉलर थे दिए, गीता ले लिया। ट्रेन लेट हो गई, मन लगता नहीं था, सोचा जब खरीद ही लिया हूं तो जरा खोल कर देख लूं, और खोल कर पढ़ना प्रारंभ किया। इस दुनिया में गीता जैसा इंटरेस्टिंग और इतना थ्रिलिंग कोई आज तक बुक नहीं हुआ है, कोई ग्रंथ नहीं हुआ है भैया। जहां शुरुआत ही युद्ध के क्षेत्र से, युद्ध के क्षेत्र में, अरे वो कोई व्यासपीठ लगी थी मेरी तरह भगवान कृष्ण की, युद्ध का क्षेत्र था। हाथी चिघाड़ रहे थे, घोड़े चिल्ला रहे
रहे थे, चारों तरफ खनखना रहे थे, रणभेरियां बज रही थी, गालियां चल रही थी, ये टंकार धनुष के उठ रहे थे। वहां पर अर्जुन कहता है मुझे कुछ सुनाओ, बताओ, तुम तो इतना मेरे लिए व्यवस्था कर देते हो, उसके बाद भी थोड़ी बहुत भी गड़बड़ी होती है तो मैं तुरंत तीर बाण लेकर, खबरदार। थर थर कांपते आयोजक। बोला कहां से बाबा आ गया ये?